मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के बीच शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। नगर पालिका परिषद के पथ प्रकाश विभाग में ठेका कंपनी के माध्यम से कार्यरत एक युवा कर्मचारी की स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद जिला अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और संबंधित ठेका कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। ड्यूटी के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के रथेड़ी गांव निवासी 24 वर्षीय हर्ष नगर पालिका परिषद के पथ प्रकाश विभाग में अल्संस ठेका कंपनी के माध्यम से हेल्पर के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार सुबह वह रिदासपुरी क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के कार्य में जुटा हुआ था। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल पहुंचने से पहले टूट गई सांसें। हादसे के तुरंत बाद साथी कर्मचारी उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद हर्ष को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंच गए। हर्ष की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि यह हादसा लापरवाही का परिणाम है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। परिजनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। आपका नाम? मेरा नाम विकास मेडियन है। विकास जी, एक लड़की की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? जी, ये भतीजा था और ये लाइनमैन था जो स्ट्रीट लाइन वाला विभाग है, बिजली विभाग का संविदा पे था। तो ये स्ट्रीट लाइट सही कर रहे थे तो करंट आ गया, करंट में गिर के चोट लग गई। अब जो साथ के लोग हैं, अब 2-3 घंटे यहाँ पे होली है, ईओ को मैंने फोन किया, मगर कम से कम यहाँ आके देख चलो हुआ क्या। ईओ का नहीं पता। अब मामला ये है कि अभी जैसे कावड़ यात्रा आती है, पहले तो ये भांग का नशा करके साले अफीम सो जाते हैं, फिर 4 दिन पहले ही ना रोड भी बना रहे, सड़क भी बना रहे, जबरदस्ती खंबे पे चढ़ा रहे, 5-7 हज़ार रुपये महीना इसे मिल रहे हैं। तुम चलती लाइन में जो चढ़ा के मार रहे हो, जिम्मेदार कौन है इसका? ये हत्या है एक तरह से। 5-7 हज़ार रुपये का जो नौकर है उसे तुम चलती लाइन पे कोई शट डाउन भी नहीं लेना और हवड़ तोड़ में आज ही 100 खंभों पे लाइन लगा दो। पहले सो रहे थे कावड़, ये कावड़ जब आ जाएगी बिल्कुल जब ही सारे खंभों पे एक साथ लाइट लगवाएंगे। तो ये एक तरह से हत्या ही है। अभी कोई अधिकारी आपके बीच पहुंचा या नहीं, क्या मामला है? भाई साहब, मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, आम आदमी नहीं हूँ। मैंने फोन किया ईओ को, मेरे फोन करने में घंटा हो लिया, अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। आम आदमी का कोई अगर मर जाए परिवार से तो ये कहाँ से होंगे? जब मेरे परिवार का आदमी मर गया, मेरा भतीजा था ये, जब ये लोग नहीं आ रहे। अब 15 मिनट हम और इंतजार कर रहे हैं, 15 मिनट में आता हो ठीक है, नहीं तो सबको लेके वही चल रहा। और कोई भी घायल है इसके अलावा? 2 लोग और है लेटे हुए हैं, अब उनका पता नहीं क्या हुआ, नहीं जब होश पाएंगे तब पता लगेगा। मामले नहीं, हमने तो अभी विभाग को सूचना दी, जिस विभाग ने चढ़ा रखा है, कम से कम कुछ आगे बताए तो सही। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है, भाई कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो जिम्मेदार लोग हैं सस्पेंड होना चाहिए, बल्कि मुकदमा होना चाहिए इसमें हत्या का। परिवार जो है जिसका कोई बचा नहीं है, कम से कम उनका कुछ मुआवजा हो, कुछ चीजें तो हो, आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ तो हो, सरकारी नौकरी लगे। बरता का नाम हर्ष है। कहाँ का रहने वाला है? रथेड़ी, गाँव रथेड़ी का रहने वाला है। उसके पिताजी बीमार पड़ा है 1 साल से। ठीक, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह एडवोकेट है और गांव रथेड़ी का रहने वाला हूँ। एक कविता कर्मी की मौत हुई है, क्या पूरा मामला? ये मामला पूरा ये है, अभी हमें 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी कि ये जो मृतक है ये भतीजा लगता है मेरा, वो छोटा भाई, तो लाइनमैन का काम ये करता था। 2 जने इसके साथ में और जो काम कर रहे थे। अब इन्हें पूरी सूचना हमें ये तक नहीं मिली कि इन्हें लाइनमैन का ही काम दिया गया था या मतलब थोड़ा मेंटेनेंस का काम दिया गया था। तो लड़के की करंट लगने से मौत हो गई है, वो सूचना हमें प्राप्त हुई है। क्या मानते हैं किस तरह की लापरवाही हुई है? जी बिल्कुल लापरवाही है इसमें सभी की लापरवाही है भाई। हबड़ दबड़ में बच्चों से काम करवा रहे हैं, आप जाकर उसकी एक बार उम्र देखना कितनी बच्चा है वो, और से आप बिजली के खंभे पर चढ़ा रहे हैं। ये सरासर ये मान लो आपके हत्या का, बिल्कुल हत्या का प्रयास है। पूरे विभाग जिसका जिम्मेदार है, पूरा बिजली विभाग इसका जिम्मेदार है। अभी तक कोई अधिकारी या पुलिस नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। 1.5 घंटे से पहले हमने यहाँ के जो डीएसओ साहब है उनसे ही फोन बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 10 से 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ पे ना कोई अधिकारी आया, ना कोई इनका जिम्मेदारी लिया किसी ने आगे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नगर पालिका के पथ प्रकाश विभाग में कार्यरत कर्मचारी से बिजली से जुड़े जोखिमपूर्ण कार्य तो कराए जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराई जाती। उनका कहना है कि यदि हर्ष को सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपकरण दिए गए होते और कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियां बरती जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बताया गया कि हर्ष पिछले करीब 1 वर्ष से ठेका कंपनी के माध्यम से पालिका के पथ प्रकाश विभाग में कार्य करता था। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शहर की स्ट्रीट लाइटों और विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत उसे भी
ड्यूटी पर लगाया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली और ठेका प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते तो एक युवा की जान नहीं जाती। अब सभी की निगाह प्रशासनिक जांच और दोषियों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही पर टिकी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।